शॉर्ट मैसेज, This is a short ये message. छोटा संदेश, छोटा संदेश, लेकिन लेकिन डायनामिक, डायनामिक, पावरफुल, पावरफुल, ब्लास्ट करने वाला है। ब्लास्ट करने वाला। रिसीव करें। रिसीव करें। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का आत्मा मुझे कह रहा है कि आज बहुत सारे लोग ऐसा कह रहे हैं कि हम सूख गए हैं, हम सूखी हड्डियां हो गए। जब मैं सोच रहा था कि प्रभु मैं आज क्या प्रचार करूं, प्रभु के आत्मा ने बोला यहेजकेल 37वां अध्याय सूखी हड्डियों के बारे में मेरे लोगों को कहे कि आज मेरे लोग कह रहे कि हम तो सूख गए हैं, हम सूखी हड्डियां हो गए हैं। आज हमारा बिजनेस सूख गया है, आज हमारा परिवार सूख गया है, आज हमारी जिंदगी सूख गई है, आज हमारी फैमिली सूख गई है, आज मेरा वैवाहिक जीवन सूख गया है, आज मेरा फाइनेंस सूख गया है, आज मैं कहां से हरा भरा हो जाऊं, कहां से मैं जीवन को प्राप्त करूं। लेकिन आज का संदेश ये कहता है, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि वो आप तुम में सांस समाएगा और तुम जी उठोगे। हालेलुया। हालेलुया। से हालेलुया। 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 मेरे साथ निकाल लीजिए यहेजकेल की किताब, उसका 37वां अध्याय। सब लोग कहें यहेजकेल, इज़िकियल इज़िकियल 37, यहेजकेल 37वां अध्याय। पर एक सीखेंगे, यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वह मुझ में अपना आत्मा संवार कर बाहर ले The hand of the Lord was upon me। परमेश्वर का हाथ मुझ पर आया। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का हाथ मुझ पर आया। हालेलुया। हालेलुया। मेरी प्रार्थना है जिस प्रकार यहेजकेल पल पे परमेश्वर का हाथ आ गया, परमेश्वर का आत्मा आ गया, मेरी प्रार्थना है जितने सुनने वाले हर एक पर परमेश्वर का हाथ आ जाए। आमीन। परमेश्वर का हाथ आ रहा है, आमीन। परमेश्वर का आत्मा आ रहा है। आमीन। रिसीव द पावर ऑफ गॉड, आमीन। रिसीव द हैंड ऑफ गॉड, आमीन। रिसीव द हैंड ऑफ गॉड, आमीन। ओ पावर ऑफ गॉड, आमीन। होली गॉड, आमीन। होली स्पिरिट ऑफ गॉड, आमीन। रिसीव होली गॉड आमीन। इन द नेम ऑफ जीसस। Yes, आमीन। बोले द हैंड ऑफ द लॉर्ड वाज अपॉन मी। बोले द हैंड The hand ऑफ द लॉर्ड the Lord वाज was अपॉन मी। upon me। बोले परमेश्वर का हाथ परमेश्वर का हाथ मुझ पर था। मुझ पर था। आज कितने लोग चाहते कि परमेश्वर का हाथ आप पर हो Yes, जाए? आमीन। हालेलुया। कितने लोग चाहते परमेश्वर का हाथ आप Yes, पर आए? आमीन। हालेलुया। बोलो परमेश्वर का हाथ परमेश्वर का जिस हाथ दिन आप पर आएगा जिस दिन आप पे आएगा, सब कुछ बदल जाएगा। बदल जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। बोलो एक मनुष्य का हाथ, एक मनुष्य का हाथ, एक नेता का हाथ, एक नेता का हाथ, एक मंत्री का हाथ, एक मंत्री का हाथ, प्रधानमंत्री का हाथ, प्रधानमंत्री का राजा का हाथ, राजा का जब हाथ, किसी मनुष्य पर होता जब है किसी मनुष्य के ऊपर ओ मनुष्य का अनुग्रह उस पर होता है। मनुष्य का अनुग्रह उस पर होता है। प्रधानमंत्री का हाथ यदि आप पर है प्रधानमंत्री का हाथ आपके ऊपर है तो आप फलेंगे फूलेंगे, आप फलेंगे फूलेंगे, लोग आपका आदर करेंगे, लोग आपका आदर करेंगे, लोग कहेंगे लोग कहेंगे, ये व्यक्ति वो है व्यक्ति वो जिस है, पर राजा का हाथ है, जिस पर राजा का हाथ ये व्यक्ति वो है व्यक्ति वो है, जिस पर मंत्री का हाथ है, मंत्री का हाथ ये व्यक्ति वो है व्यक्ति वो है, जिस पर प्रधानमंत्री का हाथ है। प्रधानमंत्री का हाथ है। एक मनुष्य है, एक मनुष्य, लेकिन जब एक व्यक्ति के ऊपर परमेश्वर का हाथ आता एक है व्यक्ति के ऊपर परमेश्वर का हाथ आता है, उसका जीवन बदल जाता है, जीवन बदल जाता है, उसका घर बदल जाएगा, बदल जाता उसका है, परिवार बदल उसका जाएगा। परिवार बदल जाता है। कम ऑन चर्च से हालेलुया, हालेलुया, से हालेलुया, हालेलुया, से हालेलुया। हालेलुया। बोलो ये यहेजकेल ये हिजकेल एक साधारण व्यक्ति था, एक साधारण व्यक्ति था, लेकिन जिस दिन लेकिन जिस दिन परमेश्वर का हाथ उस पर आया, परमेश्वर का हाथ उस पे आया, परमेश्वर का आत्मा उस पर आया, परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर वो आया, प्रॉफिट बन गया। वो प्रॉफिट बन बोला गया। एक व्यक्ति एक व्यक्ति जिस पर परमेश्वर का हाथ आता है, पर परमेश्वर का हाथ जिस पर परमेश्वर का आत्मा आता है, जिस पर परमेश्वर का आत्मा वो साधारण नहीं वो रहता, साधारण नहीं वो रहता, अलौकिक हो जाता वो है। अलौकिक हो बोलो जाता है। एक बात एक बात जो आपको आज अलौकिक बना जो देगी। आपको आज अलौकिक बना आप कह रहे मैं तो साधारण हूं, आप कह रहे मैं साधारण मामूली हूं, मामूली हूं, कोई काम का नहीं कोई हूं, काम का नहीं। एक साधारण मनुष्य, एक साधारण कमजोर मनुष्य, मनुष्य, दुखी मनुष्य, मनुष्य, परेशान मनुष्य, मनुष्य, चिंता वाला मनुष्य। वाला मनुष्य। अब क्या होगा? क्या होगा? लाइक यहेजकेल, लाइक यहेजकेल यहेजकेल के समान यहेजकेल भी सोचता था। यहेजकेल भी सोचता बोलो यहेजकेल यहेजकेल सोचता था मैं साधारण हूँ, मैं मामूली हूँ, मैं क्या करूंगा? ओ मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। कोई नहीं है। एक दिन परमेश्वर का हाथ परमेश्वर का हाथ यहेजकेल पर आ गया, यहेजकेल पे आया। परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर का आत्मा यहेजकेल पर आया, यहेजकेल पे आया। और यहेजकेल अब मनुष्य नहीं रहा, वो मैन ऑफ गॉड हो गया। बोले मैन नहीं, मैं नहीं, केवल मैन नहीं, मैन ऑफ गॉड, मैन ऑफ गॉड, परमेश्वर का आदमी बन गया, परमेश्वर का आदमी बन परमेश्वर का व्यक्ति बन गया। बोलो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड, माउथ माउथ ऑफ गॉड, वर्ड ऑफ गॉड। गॉड। हालेलुया, हालेलुया, से हालेलुया, हालेलुया, से हालेलुया, हालेलुया, से हालेलुया। हालेलुया। बोलो कौन सी बात है? कौन सी बात
है जो आपको बदल देगी? जो आपको बदल देगी? कौन सी बात है कौन सी बात जो है? आपके घराने को बदल देगी? जो आपके घराने को आपके बदल- परिवार को बदल आपके देगी? परिवार को, आपके लोगों को बदल आपके देगी? लोगों को बदल आपकी देगी, जिंदगी बदल देगी? आपकी जिंदगी बदल आपकी देगी, सोच बदल आपकी देगी? सोच बदल आपके नौकरी को बदल आपकी देगी? नौकरी को- आपके बिजनेस को बदल देगी? आपके बिजनेस को। हालेलुया। हालेलुया। बोलो हैंड ऑफ गॉड, हैंड ऑफ गॉड, पावर ऑफ Power of गॉड, God. होली स्पिरिट ऑफ गॉड। होली स्पिरिट ऑफ गॉड। यहेजकेल के साथ जो हुआ यहेजकेल के साथ जो वो हुआ, पहले मैन था, वो पहले मैन था, बाद में मैन ऑफ गॉड हो गया। बाद में मैन हो गया। पहले वो आदमी था, बोलो पहले वो आदमी था, पहले वो आदमी एक जन था, एक जन था, अब वो परमेश्वर का जन अब हो वो गया। परमेश्वर का- मेरी प्रार्थना जितने भी भाई बहन मैन ऑफ गॉड वुमेन ऑफ गॉड हो जाए यीशु के नाम में। आमेन। मैन ऑफ गॉड वुमेन ऑफ गॉड हो जाए। आमीन, मैन ऑफ गॉड वुमेन ऑफ गॉड हो जाए। आमीन, मैन ऑफ गॉड वुमेन ऑफ गॉड हो जाए। आमीन। बोलो एक व्यक्ति एक व्यक्ति जिस दिन परमेश्वर का आत्मा पर आता है, जिस दिन परमेश्वर का आत्मा होता है, मैन ऑफ गॉड मैन ऑफ गॉड हो जाता वो है, मैन मैन ऑफ गॉड हो जाता है, मैन ऑफ गॉड हो जाता है। मैन ऑफ गॉड हो जाता है। हालेलुया हालेलुया, से हालेलुया हालेलुया, से हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आज आपको सबसे ज्यादा जरूरत है परमेश्वर की आत्मा की। आज सबसे ज्यादा जरूरत है आपको परमेश्वर के हाथ की। एक छोटा सा संदेश मैं आपको देने वाला मेरे भाइयों बहनों, एक छोटा सा संदेश है जो आपकी जिंदगी को बदल सकता है। बोंडाला बराना मामा हालेलुया मा खेले ब्रतेने मैन दे ब्रोनो मा सखिया नामोन चलो ब्रोन चलो ब्रोना। यह 37वां अध्याय देखना शुरू करेंगे। यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वह मुझ में अपना आत्मा समवा कर बाहर ले गया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब परमेश्वर का पवित्र आत्मा किसी व्यक्ति की जिंदगी में आता है, जब परमेश्वर का पवित्र आत्मा किसी व्यक्ति की जिंदगी पर नियंत्रण लेता है, तब परमेश्वर का पवित्र आत्मा उसकी जिंदगी में एक उद्देश्य को देता है। शायद आज आप सोच रहे कि मेरी जिंदगी में कोई उद्देश्य नहीं है। शायद आज आप सोच रहे हैं कि मैं दुनिया में क्यों आ गया हूं, मेरा परिवार क्यों आ गया है, मैं नौकरी क्यों कर रहा हूं, मैं क्यों जी रहा हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों कि जिस दिन परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपके अंदर आता है, जब परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर आता है, सब कुछ बदल जाता है। आमीन, हालेलुया। वो आपको हाथ पकड़कर बाहर लेकर जाता यस, आमीन, हालेलुया। है। कहां से बाहर लेकर जाएगा? बोलो संसार से बाहर लेकर आएगा, संसार से बाहर लेके जाएगा, बीमारी से बाहर लेकर बीमारी से आएगा, बाहर लेके नशे से बाहर नशे लेकर से आएगा। बाहर लेके बोलो जाएगा। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा धर्मियों के लिए नहीं है, धर्मियों के लिए नहीं है, वो पापियों के लिए है। के लिए है। यीशु मसीह यीशु मसीह धर्मियों को लिए नहीं आया, धर्मियों के लिए नहीं आया, पापियों के लिए आया है। पापियों के लिए आया। कमोन चर्च में आपसे कहना चाहता हूं कि यीशु मसीह धर्मियों के लिए नहीं परंतु पापियों के लिए आया है। यीशु मसीह के विषय में कहा गया, यीशु ने कहा वेद डॉक्टर भले चंगे लोगों के लिए नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, कितने लोग जब वो बिल्कुल स्वस्थ होते हैं डॉक्टर के पास जाते हैं? कितने लोग हैं जो बिल्कुल भले चंगे होते हैं जब डॉक्टर के पास जाते हैं? हम जानते हैं कि हम में से जब कोई व्यक्ति बीमार होता है, हम में से जब व्यक्ति कोई तकलीफ में होता है, हम में से कोई व्यक्ति के शरीर में कुछ गड़बड़ी होती है, तब वो डॉक्टर के पास जाता है। यदि प्रियो आज आपके जीवन में गड़बड़ियां हैं, यदि आज आपके जीवन में पाप है, यदि आज आपके जीवन में श्राप है, यदि आज आप अपने शरीर पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं, यदि आज आप अपनी सोच पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं, यदि आज आप अपने आप पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं, आप अपने पाप पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं, आप अपनी जिंदगी पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं, तो प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूं, आज आपको परमेश्वर के हाथ की आवश्यकता है। आज आपको परमेश्वर की आत्मा की आवश्यकता है। जब परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर आएगा, जब परमेश्वर का आत्मा आप पर आएगा, वो आपको बाहर निकालेगा। क्या करेगा? बाहर निकालेगा। क्या करेगा? बाहर निकालेगा। कहां से बाहर निकालेगा? बोलो पाप से बाहर निकालेगा, पाप से बाहर निकालेगा, श्राप से बाहर निकालेगा, बीमारी से बाहर निकालेगा, मृत्यु से जीवन की ओर, बोलो श्राप से आशीष की ओर, आशीष की ओर, मृत्यु से जीवन की ओर, जीवन की ओर, दर्द से आराम की ओर, अंधकार से ज्योति की ओर। परमेश्वर का आत्मा आपको लेकर आएगा। हालेलुया। हालेलुया। बोलो यहेजकेल कह रहा है, यहेजकेल कह रहा है, मैं पहले बाहर नहीं आया, मैं पहले बाहर नहीं आया, मैं पहले बाहर नहीं गया, मैं पहले बाहर नहीं गया,
पहले प्रभु का आत्मा आया। पहले प्रभु का आत्मा आया। हालेलुया। कई लोग आज जो मेरी आवाज को सुन रहे हैं, मेरे भाई और बहनों, तुम अपने आप पाप से नहीं जीत सकते, तुम अपने आप शराब से नहीं जीत सकते, तुम अपने आप व्यभिचार से नहीं जीत सकते। कई भाई और बहन जो मुझे सुन रहे हैं, वो व्यभिचार को छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन व्यभिचार छूट नहीं रहा। वो बुराइयां छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो छूट नहीं रही है। गलतियां छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो छूट नहीं रही है। नशा छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो छूट नहीं रहे। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप अपने आप पाप को नहीं छोड़ पाएंगे, आप अपनी आप गलतियों को नहीं छोड़ पाएंगे। प्रियो, यदि हम अपने आप छोड़ लेते, यदि हम अपनी ताकत से पाप पर जीत पा लेते, तो यीशु नहीं आता। आदम ने सोचा मेरे पाप के बाद मैं इस पाप पर विजय पालूंगा, नहीं जीत पाया। नूह नहीं जीत पाया, दाऊद नहीं जीत पाया, सुलेमान नहीं जीत पाया। सारे लोग एक के बाद एक गिरते चले गए पाप में। तब परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को भेजा। यदि मनुष्य अपने पाप पर जयवंत हो जाता और उस पर विजय प्राप्त कर लेता, तो हमारे यीशु मसीह को आने की जरूरत ना होती। हमारे प्रभु यीशु मसीह को आने की जरूरत ना होती। मेरे भाई और बहनों, आज का इस भविष्यवाणी संदेश को बड़े ही ध्यान से सुने। यदि आज आप पाप से, श्राप से, अंधकार से, बीमारी से छूट नहीं पा रहे हैं, आप कह रहे मैं तो बार बार बीमार हो रहा हूं, बार बार मेरे घर में तलाक की बातें होती हैं, बार बार सुसाइड के ख्याल आ रहे हैं, ओ मैं थोड़ा कमाता हूं, कर्जा ज्यादा होता है, बार बार बीमारियों में पैसा जा रहा है, बार बार नुकसानों में पैसा जा रहा है, बार बार फिजूल खर्चियों में पैसा जा रहा है। हम कितना कोशिश करते पति पत्नी झगड़ा ना करें। कितने पति पत्नी मेरी आवाज को सुन रहे हैं? आप बहुत कोशिश करती बहन कि आप अपने पति को खुश रखें, लेकिन झगड़ा हो जाता है। भाई, आप बहुत कोशिश करते अपनी पत्नी को खुश रखें, लेकिन तुम्हारे झगड़े हो जाते हैं। आप बच्चों के साथ रहते हैं, आपस में झगड़े हो जाते हैं। आप कोशिश करती हैं अपनी सास के साथ झगड़ा न करने की, लेकिन झगड़ा हो जाता है। आप सास हैं, आप कोशिश करते अपनी बहू से झगड़ा न करने की, लेकिन झगड़ा हो जाता है। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि परमेश्वर की आत्मा आपकी जिंदगी में काम ना करे, यदि परमेश्वर का हाथ आपकी जिंदगी में काम न करे, आप अपने आप कुछ नहीं कर सकते। आप अपने आप कुछ नहीं कर सकते। आप अपने आप कुछ नहीं कर सकते। आप अपनी ताकत से पाप पर विजय नहीं प्राप्त कर सकते। आप और मैं अपनी ताकत से चंगाई प्राप्त नहीं कर सकते। यदि हमें बीमारी से बाहर निकलना है, तो हमें परमेश्वर की पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। यदि हमें पाप से बाहर निकलना है, तो परमेश्वर की पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। यदि आपका कंट्रोल नहीं है आपके ऊपर में, पता है, आपको ज्यादा प्रार्थना करना और कहना पवित्र आत्मा मुझ पर कंट्रोल कर। रोज कहे पवित्र आत्मा मेरी आंखों पर कंट्रोल करें। अपनी आंखों पर हाथ लगाएं, कहें पवित्र आत्मा मेरी आंखों पर कंट्रोल करें। आप गलत देखना बंद कर देंगे। कुछ दिनों में आप गलत देखना बंद करेंगे। आप टेस्टमनी के साथ आएंगे। आप कानों पर हाथ लगे, पवित्र आत्मा मेरे कानों पर नियंत्रण ले यीशु मसीह के नाम में। आप बुरा सुनना बंद कर देंगे। आप अपने सोचों पर, पवित्र आत्मा मैं अपनी सोचों पर तेरी सामर्थ को मांगता हूं, मेरी सोच पर नियंत्रण ले। रोज कहें। थोड़े दिनों में आप देखेंगे आपकी सोच बदल जाएगी। आप अपने दिल पर हाथ रखें, पवित्र आत्मा मेरे दिल पर दिमाग नियंत्रण ले। थोड़े दिन के बाद आपका दिल बदल जाएगा। थोड़े दिन के बाद आपका दिल बदल जाएगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अपनी ताकत से नहीं कर सकते। मेरे जिंदगी में बहुत सारी कमजोरियां थी। मैंने घुटने और आंसू के साथ उन कमजोरियों को छोड़ा। मैंने कहा प्रभु मैं नहीं कर पा रहा, मैं इन आदतों पर नियंत्रण नहीं कर पा रहा। प्रभु मुझे तेरी जरूरत है, मुझे गिरने से बचाना मेरे परमेश्वर। तब तक परमेश्वर का आत्मा आया और मेरी जिंदगी से एक एक करके उन चीजों को रिमूव करता चला गया। मैंने बहुत प्रयास किया प्रियो अपनी ताकत से छोड़ने के लिए। मैंने जब अपनी ताकत से उन चीजों को छोड़ने की कोशिश की, वो चीजें फिर पलटकर मेरी जिंदगी में आ गई। लेकिन जब मैंने परमेश्वर की पवित्र आत्मा की सामर्थ्य और सहायता से उन चीजों को छोड़ा, वो दोबारा पलट कर नहीं आई। यही बात बोलो यहेजकेल कह रहा है। यही बात यहेजकेल कह रहा है। बोलो यही बात यहेजकेल कह रहा है। यही बात यहेजकेल की किताब 37 अध्याय पहला पद। पहला पद। द बुक ऑफ इजकियल द बुक ऑफ इजकियल
चैप्टर नंबर 37 चैप्टर नंबर 30 वर्स 1, वर्स 1। यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई यहोवा की शक्ति मुझ और पर वह मुझ में बाहर लेकर गया। बाहर लेके गया। यहेजकेल ने बोला मैं बाहर गया और यह परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर काम किया। बोलो वचन को बड़े आराम से और ध्यान से और शब्द कर पढ़िए। भाई मैं आपसे बात कर रहा हूं, क्या आज आपकी बीमारी पर आपका नियंत्रण नहीं है? अपनी बीमारी को कहें बीमारी तेरे हाथों में देता हूं, पवित्र आत्मा आप नियंत्रण ले। थोड़े दिनों में आप बीमारी को भूल जाएंगे, याद ही नहीं रहेगा कब चली गई वो, आपका ध्यान ही नहीं जाएगा, आपका ध्यान ही नहीं जाएगा कि वो बीमारी थी भी नहीं थी। आप जिस आदत से परेशान है ना, पवित्र आत्मा से सहायता मांगे। बोले पवित्र आत्मा से सहायता मांगे, पवित्र आत्मा से सहायता मांगे। रोमी 8 का 26 पढ़े, क्या लिखा है? रोमियो 8 का 26 निकाल लीजिए और अपने घर की दीवारों पर लगा दीजिए। मैंने इसलिए बोला है घर बड़ा बनवाइए ताकि दीवारें ज्यादा हो आपके पास और ज्यादा लिख पाए आप। इसी रीति से बोलो सेम थिंग, इसी रीति से बोलो अपनी रीति को चेंज ना करें, सिस्टम को चेंज ना करें। कई लोग प्रार्थना के सिस्टम को बदल दिए हैं, आराधना के सिस्टम को बदल दिए हैं, वचन के सिस्टम को बदल दिए हैं। अब हम प्रार्थना अपने दिमाग से करते हैं। किससे? दिमाग से। प्रार्थना दिमाग से मत कीजिए, प्रार्थना दिल से कीजिए। प्रार्थना दिमाग से करोगे कुछ नहीं मिलेगा, प्रार्थना इससे करना, दिल से। जब भी जाओ प्रार्थना करने तो दिमाग को टेबल पर रख के जाना, क्योंकि दिमाग बोलेगा ऐसा नहीं होगा, दिमाग बोलेगा तू चंगा नहीं होगा, दिमाग बोलेगा छुटकारा नहीं होगा, दिमाग बोलेगा तू तो सालों से प्रार्थना कर रहा है, दिमाग बोलेगा तेरे प्रार्थना से कुछ नहीं होगा। दिमाग हमेशा मना करेगा, लेकिन जो दिल है वो हमेशा खुदा की आवाज सुनता है। आपका दिल खुदा की आवाज सुनने वाला दिल है। आपका दिल से जब आपकी प्रार्थना दिल से निकलेगी, जब आपकी प्रार्थना दिलो दिल से निकलेगी तो वो परमेश्वर के दिल तक पहुंचेगी। बोलो दिमाग वाली प्रार्थना दिमाग से पहुंचेगी और दिल वाली प्रार्थना दिल तक पहुंचती है। परमेश्वर दिमाग नहीं लगाता, वो दिल लगाता है। से हालेलुया, से हालेलुया। बोलो इसी रीति से। कौन सी रीति? द रीति ऑफ गॉड। परमेश्वर का नियम। प्रार्थना कैसी करनी है? जैसा परमेश्वर चाहता है। अपना दिमाग मत लगाइए, अपने दिमाग से एक भी उत्तर नहीं आएगा। जिस दिन आप और मैं परमेश्वर की मर्जी से प्रार्थना करना शुरू कर देंगे, तुरंत रिजल्ट आएगा। कैसा रिजल्ट आएगा? तुरंत रिजल्ट आएगा। कैसा रिजल्ट आएगा? तुरंत रिजल्ट आएगा। कैसा रिजल्ट? तुरंत रिजल्ट आएगा। मैं देख रहा हूं कुछ लोगों के पैसे होल्ड हैं, मैं देख रहा हूं कुछ लोगों के पैसे किसी ने ले लिए हैं, रख लिए हैं। प्रभु का आत्मा मेरे अंदर इस बात को डाल रहा है, वो भाई है या बहन जो भी हो, यदि आपका पैसा किसी ने ले लिया है, रख लिया है, तो वो देने वाला है। मैं कमांड करता हूं लोगों का पैसा रिटर्न करें। आपका पैसा रिटर्न आ रहा है, आपका पैसा रिटर्न आ रहा है, आपका पैसा रिटर्न आ रहा है। वो खुद फोन करे आपको, वो खुद फोन करे आपको, आपका पैसा वो लौटाएगा। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। रोमियो 8 के 26 में जो लिखा है उसको फॉलो करें। बोलो रोमियो 8 के 26 में जो लिखा है उसके अनुसार करना है। पढ़िए उसको क्या लिखा है? इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलताओं में सहायता। आत्मा बोलो होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। प्रियो, जब भी मैं प्रार्थना करने जाता हूं ना, मैं आपको अपना रहस्य बता रहा हूं, मैं की बात कहता हूं, पवित्र आत्मा मेरी प्रार्थना में मदद करें। क्या मुझे प्रार्थना करना नहीं आती? कई साल हो गए प्रार्थना करते, कई साल और कई घंटे मैंने प्रार्थना में बिताए, लेकिन अभी भी इस लाइव कैमरे के आने से पहले भी मैं कहता हूं, पवित्र आत्मा आप सहायता करें। क्यों? हमें हर समय हर वक्त, चाहे मैं कितना भी बूढ़ा हो जाऊं,
मुझे इस बात को याद रखनी है, इस पृथ्वी पर रहने के लिए मुझे, इस पृथ्वी पर जीने के लिए मुझे, इस पृथ्वी पर चलने के लिए मुझे पवित्र आत्मा की सहायता की आवश्यकता है, पवित्र आत्मा की अगुवाई की आवश्यकता है, पवित्र आत्मा के कार्यों की आवश्यकता है। मुझे पता है प्रार्थना कैसी करनी है, लेकिन प्रार्थना क्या करनी है यह पवित्र आत्मा बताता है। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, जिस दिन आप कहोगे पवित्र आत्मा मेरी प्रार्थना में मदद करें, आपका प्रेयर लाइफ चेंज हो जाएगा, आपका प्रेयर लाइफ चेंज हो जाएगा। आप परमेश्वर की मर्जी से प्रार्थना करेंगे। बोलो, परमेश्वर की मर्जी से प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर की मर्जी से प्रार्थना अक्सर और हमेशा हम अपनी मर्जी से प्रार्थना करते हैं। ये दे दे, वो दे दे, और हाँ, मेरी पत्नी को मत भूलना। ये दे दे, वो दे दे, हाँ, मेरे पति को भी मत भूलना प्रभु। जब जब आप और मैं अपनी मर्जी से प्रार्थना करते हैं, वे प्रार्थनाएं कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। लेकिन जिस समय हम परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा के ऊपर डिपेंड होकर प्रार्थना करना शुरू करेंगे, वो प्रार्थना सुपरनेचुरल होगी। क्यों मेरी लाइफ में हेल्थी प्रेयर का रहस्य मैं बता रहा हूं आपको, क्यों मेरी प्रार्थना जीवन इतना अच्छा है, क्यों मैं प्रार्थना कर पाता हूं, क्यों 10 मिनट में मैं प्रार्थना करूं मैं अपने आप को भरा हुआ महसूस करता हूं, क्यों मैं 15 मिनट प्रार्थना करता हूं अपने आप को, क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं कि यदि मैंने परमेश्वर की मर्जी से 1 मिनट भी प्रार्थना कर लिया, तो याद रखिएगा वो 10 घंटे अपना दिमाग लगाकर की गई प्रार्थना से अच्छा है। मेरे साथ बोलेंगे आप? बोलो, 10 घंटे दिमाग से की गई प्रार्थना और 1 घंटे पवित्र आत्मा में की गई प्रार्थना बराबर है। आप 1 मिनट यदि पवित्र आत्मा में प्रार्थना कर लें, पवित्र आत्मा की मर्जी से हो जाएगा। बोले कैसे? हाउ? बोलो, यीशु आया लाजर की कब्र पर, यीशु आया लाजर की कब्र पर और 1 मिनट प्रार्थना नहीं किया। मैं होता और मुझे जाता 4 दिन का मरा हुआ मुर्दा है, और मुर्दे को जाने के लिए प्रार्थना करा है। मैं रहा पादरी, प्रभु इस परिवार को शांति देना। मरियम मार्ता बोलती, शांति देने के लिए नहीं बुलाया रे बाबा, लाजर को जिंदा करने बुलाया है तुमको। लफड़ा हो जाता। मैं लगता गुट्टे टेके रिबाला सा खाठा ना मान डाला बा, प्रभु मुर्दे को जिंदा कर, जिंदा कर, जिंदा कर, जिंदा कर, जिंदा कर। लगे 4 दिन मरे हुए लाजर को हो गए, 4 दिन प्रार्थना में लग गए वहां पर। बट द डायरेक्शन ऑफ होली स्पिरिट, बाय द पावर ऑफ होली स्पिरिट, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा की गई प्रार्थना क्या असर करती? बोलो, यीशु लाजर की कब्र पर गया, स्वर्ग की ओर देखा, कहा थैंक यू जीसस, तूने मेरी प्रार्थना सुन ली। 1 मिनट से कम शब्द निकले। बोलो 30 सेकंड प्रेयर, 30 सेकंड प्रेयर हमें सोचने में लग जाता है। 5 मिनट क्या प्रार्थना करें? यीशु गया, थैंक यू लॉर्ड, लाजर बाहर आओ। कितने शब्द थे? 10 शब्द। बोलो 3 शब्द। बोलो 10 शब्द की प्रार्थना काफी है 4 दिन के मरे हुए लाजर को जिंदा करने के लिए। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? 10 शब्द काफी है लाजर को जिंदा करने के लिए। कितने? 10 शब्द। यूहन्ना 11, उसी पे उंगली रखना आपने ना। यूहन्ना 11 भी निकाल लीजिए आप। यूहन्ना 11 मैं आपको बताना चाहता हूं कि लाजर की कब्र पर यीशु ने कितने देर प्रार्थना किया। तब आपको पता लगेगा कि हमारी आत्मा के द्वारा की गई प्रार्थना कितनी पावरफुल होती है। हालेलुया। 42 11:42 मैं जानता हूं था कि तू 41 से उस पत्थर को हटाया। उन्होंने पत्थर को हटाया। यीशु ने आंख उठाकर कहा, यीशु ने आंख उठाकर स्वर्ग की ओर देखा। हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। हाथ हिलाया। यीशु ने कहा, पिता थैंक यू। बोलो थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। फादर। यीशु ने स्वर्ग की ओर हाथ उठाया, स्वर्ग की ओर हाथ उठाया, कहा थैंक यू फादर। थैंक यू फादर। हम बोलते प्रार्थना करने बुलाया यीशु भैया आपको, क्या कर रहे हो? ये प्रार्थना करो ना।
बोलो यीशु ने प्रार्थना के जीवन को ही बदल दिया। यीशु ने प्रार्थना के जीवन को बदल यीशु दिया। ने सिखाया यीशु ने सिखाया प्रेयर इज नॉट ए परंपरा। प्रेयर इज नॉट अ परंपरा। प्रार्थना प्रार्थना परंपरा नहीं है। परंपरा नहीं है। प्रेयर प्रेयर इज अ लाइफ, इज अ लाइफ लाइफ स्टाइल। लाइफस्टाइल। जैसा आप अपने बाप से बात करते हैं जैसे हम अपने बाप से बात करते हैं, उसी को कहते हैं प्रार्थना। बोलो बाप से बात करना बाप से बात करना प्रार्थना है। प्रार्थना है। यीशु अपने बाप से ऐसे ही बात करता था। यीशु अपने पिता से ऐसी बात करता था। यीशु अपने बाप से ऐसे ही बात यीशु करता था। अपने बाप से ऐसी बात करता क्या था। बोलता था? थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, आपने मेरी सुन ली। आपने मेरी सुन ली। थैंक यू डैडी। यीशु अपने पापा से ऐसे ही बात करता था। जस्ट गया और कहा थैंक यू पापा, थैंक यू फादर, थैंक यू डैडी, थैंक यू बाप। शॉर्ट क्या कहा देखो, यीशु ने आंख उठाकर कहा। तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। यीशु ने आंख उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है। Father, I thank you that you have heard me. Father, thank you that you have heard me. पापा, धन्यवाद करता हूं आपने मेरी सुन ली। और उसकी जो 42वीं आयत है वो आज ही आपके घर की दीवारों पर लिख दी जाए। ये 42वीं आयत मेरे के बहुत करीब है जब मैं प्रार्थना करता हूं। ये 42वीं आयत है जो 11 का 42 1142 आपके घर की दीवारों पर लिख दी जाए, जो मेरे हृदय के बहुत करीब है। क्या लिखा है वहां पर? आपका दिल मचल जाएगा। मैं जानता था, आई नो दैट, मैं जानता था, आई नो दैट, हाँ, मैं जानता था, आई नो दैट, मैं जानता था। कितने लोग हैं जो प्रार्थना करते समय जब बैठते हैं वो जानते थे कि उनकी प्रार्थना सुन ली जाएगी। यही प्रार्थना, बोलो ये है प्रार्थना की खूबसूरती। ये प्रार्थना की खूबसूरती। यीशु जानता था। यीशु जानता था। यीशु मसीह कह रहा है, यीशु मसीह कह रहा है, मैं जानता था, मैं जानता था, तू सदैव मेरी तू सुनता है। सदैव मेरी सुनता है। कितने लोग जब प्रार्थना करने बैठते हैं वो जानते हैं कि परमेश्वर उनकी सुन रहा है, अभी तो यही पता नहीं है कि प्रभु सुन भी रहा है कि नहीं है। जिस दिन ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुन रहा है, उस दिन प्रेयर लाइफ चेंज हो जाएगा। परंपरा बंद करो, परंपरा बंद करना पड़ेगा। बोलो परंपरा बच्चों के लिए है। परंपरा बच्चों के लिए। रटी रटाई प्रार्थना बच्चों के लिए है। रटी रटाई प्रार्थना बच्चों के लिए। मेरा बच्चा 4 साल का है, उसको हमने एक प्रार्थना सिखाई, वो वही रटी रटाई प्रार्थना करता है। क्यों? क्योंकि वो बच्चा है, उसके पास थोड़े शब्द होते हैं। वो आएगा नाश्ते की, उसको बोलेंगे नाश्ता नहीं मिलेगा आपको जब तक आप प्रेयर नहीं करोगे। वो आएगा फटाफट उसके टूटे फूटे शब्द में और यीशु मसीह की जगह उसके आमीन करके नाश्ते को करेगा। क्यों? क्योंकि वो बच्चा है। आज हमारी भी प्रार्थनाएं इतनी टूटी फूटी होगी लाइक ए बेबी, लेकिन खुदा चाहता है कि हम मैच्योरिटी के लेवल पर चलें। हम मैच्योरिटी के लेवल पर चलें। ये 42वां पद जो है 11 का 42, यूहन्ना 11 उसका 42, जॉन 11:42। वाओ, अमेजिंग, आई नो दैट। मैं जानता था। कितने भाई और बहन जब प्रार्थना करने बैठते हो कहते मैं जानता हूं पिता तू मेरी सुनेगा। यहां तो पता ही नहीं, दूर दूर तक कोई चांस नहीं प्रभु सुन भी रहा है कि नहीं सुन रहा है। पूरे मोहल्ले ने आपकी प्रार्थना सुन ली, आपके पूरे घर के मेंबर ने सुन ली कि मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरा पति, मेरा पत्नी प्रार्थना कर रहा है, और ये उसको पूरे मोहल्ले ने जान लिया, लेकिन खुदा नहीं जान पा रहा है। बोलो यीशु की प्रार्थना की खूबसूरती। यीशु की प्रार्थना की खूबसूरती। बोलो यीशु की प्रार्थना की ब्यूटीनेस। यीशु की प्रार्थना की ब्यूटीनेस जो मेरे दिल को छूती है, जो मेरे दिल को छूती, मेरे दिल के करीब है। मेरे दिल के करीब है। उसके ये वर्ड, उसके ये वर्ड, फादर फादर आई नो दैट, आई नो दैट, आई नो दैट। आई नो दैट। बहुत खूबसूरत है। बहुत खूबसूरत। यू ऑलवेज हियर मी, तू हमेशा मेरी सुनता है। कितने लोग मेरे साथ आज इस बात को सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं? कितने लोग आज इस बात को जान पा रहे हैं कि परमेश्वर हमेशा मेरी सुनता है? बोलो दिन में 10 बार कहें। दिन में 10 बार कहें। जब प्रार्थना करने का है, जब प्रार्थना करें, जब प्रार्थना करें, जब प्रार्थना करें, इस आयत को बोले, इस आयत को बोले, बोले पिता पिता मैं तेरा धन्यवाद करता मैं तेरा हूँ, धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद तू हमेशा करती मेरी हूँ, सुनता तू है। हमेशा मेरी सुनता है। प्रभु के एक महान दास जिनका नाम डीजेस दिनाकरण था, आप में से बहुत सारे डीजेस दिनाकरण अंकल को जानते थे।
वो आज प्रभु के पास जा चुके हैं। अंकल डीजेस दिनाकरण की बुक जब मैंने पढ़ी थी तो उसमें इनसाइड ए हेवन, स्वर्ग की अंतर्दृष्टि में एक बात उन्होंने कही। एक बार जब वो अपनी जिंदगी के बहुत तकलीफ भरे समय में गुजर रहे थे, मैं आपको क्यों बता रहा हूं, इतने बड़े खुदा के दासों में तकलीफ नहीं होगी। हाँ, जब तक आप इस दुनिया में हैं आपको आंसुओं की घाटी से और तकलीफ की वादियों से और आग से होकर गुजरना ही होगा। वो अपनी जिंदगी के बहुत कठिन और दुख भरे समय में गुजर रहे थे और उनकी आदत थी कि वो पूरे हृदय के साथ, पूरे तरस से और पूरे हार्ट के साथ आंसू बहाते हुए खुदा से प्रार्थना करते थे। जब वो प्रार्थना करते थे ऑटोमेटिकली उनके आंखों से आंसू बहना शुरू होते। वो रोते नहीं, लेकिन ऑटोमेटिकली, बोलो तो स्पिरिट ऑफ कंपेशन, स्पिरिट ऑफ कंपैशन, स्पिरिट ऑफ कंपेशन, स्पिरिट ऑफ कन्फेशन, तरस का आत्मा, तरस का आत्मा, तरस की आत्मा से भरे हुए थे। तरस की आत्मा से भरे हुए थे। जैसे वो प्रार्थना करते हैं, जैसे वो प्रार्थना करते हैं, आंखों से आंसू बहने लगते हैं। आंखों से आंसू बहने लगते एक बार वो कई घंटे प्रार्थना में थे, हैं। एक बार वो कई घंटे प्रार्थना में थे, कई घंटे प्रार्थना में थे कई घंटे प्रार्थना और कई दिनों से कई दिनों से वो प्रार्थना में वो प्रार्थना में इस आंसुओं की घाटियों से, आंसुओं की घाटी, तकलीफ से, तकलीफ से, कठिन भरे जीवन से कठिन भरे जीवन वो खुदा से प्रार्थना कर रहे खुदा थे। से प्रार्थना कर रहे थे। एक दिन एक दिन गहरी प्रार्थना में गहरी प्रार्थना, परमेश्वर की आत्मा ने परमेश्वर की उन्हें उठा लिया, उन्हें उठा लिया, उन्हें स्वर्ग लेकर गए। स्वर्ग लेके गए। स्वर्ग में वो गए और प्रभु यीशु मसीह उनसे मिले। प्रभु यीशु मसीह ने उनको एक रूम दिखाया और रूम को जब दिखाया प्रभु यीशु मसीह ने, तो वहां पर बड़े बड़े गैलन रखे हुए थे, जिसको हम बोलते हैं केन ड्रम, बड़े बड़े गैलन्स रखे हुए थे। डीजे दिन अंकल ने पूछा उनसे कि प्रभु ये केन, ये बड़ी बड़ी गैलन यहां क्या कर रही है, स्वर्ग में इनकी क्या जरूरत है? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, बेटा दिनाकरण, ये गैलन मामूली नहीं है। इन गैलन के अंदर भरा हुआ ये पानी नहीं, ये आंसू हैं मेरे लोगों के, जिन्होंने मेरे सामने अपनी आंखों से आंसुओं को बहाया है। और बाइबल भजन संहिता में लिखा है कि मैंने तेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में भर कर रखा है। आज हमारी आंखों से गिरा हुआ हर एक आंसू जो प्रभु की महिमा के लिए और प्रभु के नाम के लिए है, परमेश्वर ने गैलन के अंदर भर के रखा है। आपका और मेरा प्रेम करने वाला परमेश्वर ने हमारे आंसुओं को भी कुप्पी में और गैलन में भर के रखा है। दूसरी बात, परमेश्वर ने किताब को उनको दिखाया। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक किताब, डीजे शंकल को एक किताब दिखाई, और जब किताब को उसमें लो पढ़ो, उसको जब खोलकर वो पढ़ रहे थे तो देख रहे थे कि डीजे दिनाकरण ने जो पहली बार प्रार्थना के लिए घुटने टेके थे, जब जिंदगी में पहली बार प्रार्थना करी थी, वो प्रार्थना वर्ड बाय वर्ड उस किताब में लिखी थी, तारीख वार समय सहित। एक एक प्रार्थना जो पेज पलटा रहे थे, एक एक प्रार्थनाएं लिखी हुई है, एक एक प्रार्थनाएं लिखी हुई है, एक एक प्रार्थनाएं तारीख के हिसाब से लिखी हुई है। वो पढ़ते गए, आंसू बहते गए, तरस से भरते गए, प्रभु का धन्यवाद करते गए। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपकी और मेरी हर एक प्रार्थनाएं स्वर्ग में लिखी हुई है रे भैया, स्वर्ग में लिखी है हमारी हर एक प्रार्थनाएं। शायद हम भूल गए हैं, लेकिन आपका और मेरा परमेश्वर हमारी हर एक प्रार्थनाओं को याद रखता है। हर एक प्रार्थना, दिन, वार, समय, तारीख, महीना, सब कितने बजकर कितने मिनट और कितने सेकंड पर हमने प्रार्थना किया था, कौन कौन सी तारीख पर और क्या क्या प्रार्थना किया था, हर एक प्रार्थनाएं स्वर्ग में लिखी है। जिस दिन आप और मैं इस दुनिया को छोड़कर जाएंगे, हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारी याद में हमें वो किताब देगा प्रियो, जिसमें हम पढ़ेंगे हमने कौन सी दिन प्रार्थना की थी, हमने किसके लिए प्रार्थना की थी। आपको और मुझे क्या लगता है हमारी प्रार्थनाएं व्यर्थ है? आपको और मुझे क्या लगता है कि हम ऐसे ही मुंह हिलाते हैं? आपको और मुझे क्या लगता है? मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु में किया गया परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाएगा, कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। प्रियो, हम सोचते हैं यहां स्वर्ग में खुदा किताब देगा मेरे भाइयों बहनों कि कितने समय हमने प्रार्थनाएं की है। डीजे दिनाकर अंकल ने जब उन प्रार्थनाओं के पेज को पलटाया, आंसुओं की धारा बहती चली गई और उनका प्रार्थना जीवन बदल गया। अब उन्हें यह बात पता चल गई, मेरी प्रार्थना स्वर्ग में लिखी जा रही है। उनका प्रार्थना जीवन और बदल गया, उनके हालात बदल गए, उनकी परिस्थितियां बदल गई, उनका सोच बदल गया, उनका जीवन बदल गया। वो इस बात को जान गए
मेरा परमेश्वर मेरी हर एक प्रार्थना को सुनता है। कोई तो कहे, कोई तो आज इस कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे दिखाए, कोई तो अपने मुंह से कहकर दिखाए, मेरा परमेश्वर मेरी हर एक प्रार्थना को सुनता है। मेरा परमेश्वर मेरी हर एक प्रार्थना को सुनता है। आपका और मेरा परमेश्वर आपकी और मेरी हर एक प्रार्थना को सुनता है। उसी प्रकार बाइबल हमें यीशु मसीह के बारे में बताती है। जब यीशु मसीह लाजर की कब्र पर था, मेरे भाइयों बहनों, यीशु मसीह एक कॉन्फिडेंटली प्रार्थना कर रहा है। वो कह रहा, आई नो दैट डैडी, डैडी आई नो यू, डैडी आई नो दैट, फादर, पापा, मैं जानता हूं कि तू हमेशा मेरी प्रार्थना को सुनता है। मेरे भाई और बहनों, जब जब आप प्रार्थना के लिए जाएं, पवित्र आत्मा को आमंत्रित करें और कहें, परमेश्वर तेरा धन्यवाद कि तू मेरी प्रार्थना को सुन रहा है। कई बार प्रियो हमारी जिंदगी में परिस्थिति आती है, प्रभु तू सुन क्यों नहीं रहा है, प्रभु तू सुन क्यों नहीं। प्रियो, प्रभु सुन रहा है। आपका और मेरा परमेश्वर हमारी हर एक प्रार्थनाओं को सुन रहा है। मैं तो कभी सपने में भी नहीं सोच सकता कि प्रभु मेरी प्रार्थना को नहीं सुन रहा। मैं तो वो सपना भी नहीं देख सकता कि मैंने कोई प्रार्थना की प्रभु ने नहीं सुना। मेरी हर एक प्रार्थनाओं को परमेश्वर सुन रहा है, हर एक प्रार्थना को सुन रहा है। जिस दिन मैं इस दुनिया को छोड़कर जाऊंगा, वो परमेश्वर मेरी किताब को देगा, ले बेटा ये तेरी प्रेयर बुक। बोले दिस इज द प्रेयर बुक। दिस इज द प्रेयर बुक। हम पूछेंगे डैडी ये क्या है, डैडी ये क्या है? वो बोलेगा ये प्रेयर बुक है। बोले किसकी? किसकी? जो तूने प्रार्थनाएं की है। परमेश्वर बोलेगा ये लो गेलन, बोलेगा ये गेलन लो। ये क्या है? ये क्या है? इसकी क्या जरूरत है? बोले बेटा ये तेरे आंसू हैं, तेरे आंसू हैं, जो दुनिया के परफ्यूम से महंगे हैं, जो दुनिया के परफ्यूम से, पेट्रोल से महंगे हैं, पेट्रोल से महंगे, डीजल से महंगे हैं, केमिकल से महंगे हैं, केमिकल से महंगे हैं, हर एक लिक्विड से महंगा एक लिक्विड से महंगा हमारा आंसू है, हमारा आंसू है, जो खुदा ने कुप्पी में संभाला है। जो खुदा ने कुप्पी में संभाला। खुदा ने कुप्पी के अंदर पेट्रोल नहीं संभाला है, डीजल नहीं संभाला है, केमिकल नहीं संभाला है, कोई महंगा तरल नहीं संभाला है। उन खुदा की नजर में वो सब बकवास है, लेकिन हमारी आंखों से गिरने वाला आंसू जो खुदा की महिमा के लिए है, खुदा ने संभाला है। बोले दिस इज द माई प्रीशियस गिफ्ट, ये मेरा बहुमूल्य गिफ्ट है। बिकॉज आवर गॉड इज ए लविंग गॉड। हमारा परमेश्वर प्रेम करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। जब माता पिता अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, उनकी छोटी छोटी वस्तुओं को संभाल कर रखते हैं, छोटी छोटी वस्तुओं को संभाल कर रखते हैं। हमारा परमेश्वर भी हमारी छोटी छोटी प्रार्थनाओं को, छोटी छोटी बातों को, छोटे छोटे आंसुओं को भी उसने संभाला है, ताकि वो बता सके कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। बोलो उसका एग्जाम्पल है हमारा यीशु मसीह। वो कह रहा है लाजर की कब्र पर आकर, ओ आई नो दैट डैडी, मैं जानता था। हाँ पढ़ना। मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उनके कारण मैंने ये कहा, जिससे कि वे विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है। हाँ आगे। यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा। बोलो यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा। यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर, लाजरस निकल आ, कम फॉर्थ। बोलो बाहर आ, बाहर आ। लाजर कम फॉर्थ, बाहर आ। बोलो आज आप चिल्लाएं, आज आप चिल्लाएं, मिरेकल, माय मिरेकल, कम फॉर्थ, बाहर आ जा, बाहर आ जा। अपने मिरेकल को पुकारें, अपने मिरेकल को पुकारें, स्वर की ओर देखें, स्वर की ओर देखें। कहे फादर, थैंक यू, आई नो दैट you have hear me, you have hear me, you always hear me, my miracle come out।
वो बाहर आ जाएगा। वो बाहर आ जाएगा। बोलो हमारा मिरेकल हमारा मिरेकल मरा नहीं मरा नहीं, सो रहा है। सो रहा है। आपका मिरेकल मरा नहीं सो रहा है। आमीन। 3 बार बोले मेरा मिरेकल, मेरा मिरेकल, मेरा चमत्कार मेरा चमत्कार मरा नहीं है, मरा नहीं है, वो सो रहा वो है, सो रहा है, सो रहा है। सो रहा है। लाजर लाजर मरा नहीं मरा नहीं, सो रहा है। सो रहा है। बोलो हमारा हमारा मिरेकल कभी मरता नहीं, मिरेकल कभी मरता नहीं, वो मिरेकल वेट करता है। मिरेकल वेट करता है। कोई तो आएगा कोई तो आएगा जो कहेगा जो कहेगा कॉन्फिडेंटली बाहर आ। कॉन्फिडेंटली बाहर। आज कई लोगों के मिरेकल्स बाहर क्यों नहीं आ रहे पता है? क्योंकि वो विश्वास के साथ नहीं जाते यीशु मसीह की तरह। बोलो हमारा कोई भी मिरेकल मरता नहीं है, हमारा कोई भी मिरेकल वो केवल सोता है, वो केवल सोता है, वो वेट करता है। वो वेट करता है। कोई तो आएगा, कोई तो आएगा, कोई तो आएगा, कोई तो आएगा, मुझे बाहर निकालेगा। मुझे बाहर बोले लाजर लाजर स्टिल वेटिंग, स्टिल वेटिंग, स्टिल वेटिंग। स्टिल वेटिंग। लाजर लाजर नो दैट, नो डेट, वो जानता था वो जानता था यीशु आ रहा है, यीशु आ रहा है, यीशु आ रहा है। यीशु आ रहा है। लाजर बंधा हुआ था, लाजर बंधा हुआ था, सोच रहा था सोच रहा था प्रभु आ जाओ, प्रभु आ जा, आ जाओ प्रभु, आ जाओ प्रभु, जल्दी बाहर निकालो। जल्दी बाहर निकाल। इतने में एक आवाज आई, इतने में एक आवाज आई, गड़गड़ाहट की, गड़गड़ाहट की, खड़खड़ाहट की, खड़खड़ाहट की। लाजर लाजर बाहर आ। बाहर आ। प्रियो आपको एक खास बात बताना चाहता हूं मैं। पुनरुत्थान की सामर्थ जो है वो केवल लाजर के लिए नहीं थी। प्रियो यदि यीशु मसीह केवल कहता ना ए बाहर आ, तो वहां जितनी भी कब्रें थी ना सारे मुर्दे बाहर आ जाते हैं। इसलिए यीशु मसीह ने लाजर का नाम से बुलाया। बोलो नाम से बुलाया। लाजर को नाम से बोलो क्या होता क्या होता यदि यीशु केवल कहता यदि यीशु केवल कहता बाहर आओ, बाहर आओ, क्या होता? क्या होता? यदि केवल यीशु इतना कहता बाहर आओ, नाम नहीं बोलता, नाम नहीं बोलता, आसपास की जितनी कब्र में सोए हुए लोग थे ना वो भी बाहर आ जाते हैं जिंदा होके। इज द पावर ऑफ गॉड, मनुष्य के पुत्र का। बोलो बाइबल कहती है बाइबल कहती है अब से जितने मुर्दे अब से जितने मुर्दे परमेश्वर के पुत्र की आवाज को सुनेंगे परमेश्वर के पुत्र की वे आवाज जिएंगे। वे जिए। यह है रिश्ता। ये है रिश्ता। यीशु मसीह ने लाजर की कब्र पर छोटा सा प्रार्थना किया। प्रिय आज मैं आपको कहना चाहता हूं, आपको पवित्र आत्मा की सहायता से प्रार्थना करनी होगी। पढ़िए रोमियो 8 उसका 26 पद। रोमियो उसका 8वां अध्याय पद 26। यदि अभी तक आपने शेयर नहीं किया तो मैं चाहता हूं कि आप जाएं, शेयर करें अपने फ्रेंड्स फैमिली को, मैसेंजर पर, यूट्यूब पर, जहां चाहते हैं वहां पर आप शेयर कीजिए ताकि आपके सारे लोग आज इस संदेश को सुने। थोड़ी देर में मैसेज को खत्म करने वाला हूं, थोड़ी देर में मैसेज खत्म करने वाला हूं, इसलिए तैयार हो जाइए। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में, आत्मा हमारी दुर्बलता में, बोलो आत्मा हमारी दुर्बलता में, आत्मा हमारी दुर्बलताओं में, क्योंकि आत्मा जानता है, आत्मा जानता है, परमेश्वर जानता है मनुष्य दुर्बल है, मनुष्य दुर्बल, प्रार्थना में दुर्बल हो जाता है, प्रार्थना में दुर्बल, काम में दुर्बल हो जाता है। बोलो प्रार्थना की दुर्बलता प्रार्थना की दुर्बलता सारी दुर्बलताओं से बढ़कर है। सारी दुर्बलता से बढ़कर एक है। व्यक्ति जब प्रेयर में वीक होता है वो सारी जंग हार जाएगा, सारी जंग हार जाएगा, क्योंकि शैतान उसके कामों को फिनिश करेगा। लेकिन जिसका प्रेयर लाइफ स्ट्रांग होता है उसका prayer life strong, उसका जीवन स्ट्रांग होता है, जीवन strong, उसका फैमिली स्ट्रांग होगा, उसका मिनिस्ट्री स्ट्रांग होगा, उसका जॉब स्ट्रांग होगा, उसका फाइनेंस स्ट्रांग होगा, उसका बिजनेस स्ट्रांग होगा। उसका business strong, बोलो मोर प्रेयर more prayer, मोर पावर, more power, मोर प्रेयर more prayer, मोर पावर, more power, मोर प्रेयर more prayer, मोर मिरेकल्स, more miracle, मोर प्रेयर more prayer, मोर नॉलेज, more knowledge, मोर प्रेयर more prayer, मोर फाइनेंस। more finance। जितना प्रेयर रहेगा जितना prayer रहेगा, उतना बढ़ेगा। उतना बोलो प्रार्थना की कमजोरी, प्रार्थना की कमजोरी, सब बातों में कमजोरी। सब बातों में यदि आप प्रार्थना में कमजोर रहेंगे आप प्रार्थना में कमजोर, सब बातों में कमजोर हो सब जाएंगे। बातों में कमजोर। आत्मा हमारी दुर्बलता में, किसमें? आत्मा हमारी दुर्बलताओं में। बाइबल कहती दुर्बलताओं में। क्यों बाइबल कह रही हमारी दुर्बलताओं में? क्योंकि परमेश्वर जानता है कि मनुष्य प्रार्थना में अपने आप को निर्बल समझेगा, मनुष्य प्रार्थना में निर्बल हो जाएगा और मनुष्य कभी भी प्रार्थना में निर्बल न हो। इसलिए परमेश्वर का आत्मा दिया गया है, इसलिए परमेश्वर का आत्मा दिया गया है, इसलिए परमेश्वर का आत्मा दिया गया है ताकि आप और मैं प्रार्थना में कभी भी निर्बल ना हो। मेरे भाई और बहनों, कभी भी अपना दिमाग लगाकर प्रार्थना मत कीजिए, परमेश्वर की पवित्र आत्मा को पुकारिए ताकि आप और मैं प्रार्थना में निर्बल ना हो। पता है आपको, हमारी प्रार्थना की निर्बलता आज
आज प्रार्थना की निर्बलता के कारण आज हमें हार का सामना करना पड़ रहा है। प्रार्थना की निर्बलता के कारण आज परिवार में तलाक का सामना करना पड़ रहा है। प्रार्थना की निर्बलता के कारण आज हमें बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रार्थना की निर्बलताओं के कारण आज हमें हार का सामना करना पड़ रहा है। बोले प्रभु ने पहले ही बोल दिया है। पवित्र आत्मा हमारी निर्बलताओं में, सबके निर्बलता में, इसका मतलब प्रभु जानता था। मनुष्य निर्बल हो जाएगा। पढ़िए उसको, पवित्र आत्मा भी हमारी निर्बलता में, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में आत्मा भी हमारी दुर्बलता में, हमारी निर्बलता में, हमारी कमजोरियों में। कम ऑन चर्च, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप और मैं प्रार्थना में कमजोर और निर्बल हो जाते हैं। इसलिए तो परमेश्वर का आत्मा आज आपको और मुझे दिया गया है। क्यों ना हम परमेश्वर की पवित्र आत्मा पे डिपेंड होकर प्रार्थना करना शुरू करें। क्यों ना हम पवित्र आत्मा के अनुसार प्रार्थना कर सकें। क्यों ना हम पवित्र आत्मा में प्रार्थना करना शुरू करें। रेखा ना मुंठोलो ब्रोंदा ना मासा खाला ब्रांडे ले ब्रोसोटो रिबे सखाटा ना मांडाला रेखा ना मुंठोलो ब्रोंदोलो राना मामा सिखे। क्यों ना हम आत्मा में प्रार्थना करें। प्रेन होली गोस्ट रिबेले से थेने मैंडेले ब्रोसोटो ना मांडेले बे। हम आत्मा में प्रार्थना करें। ले हे डेले ब्रोंदा ना मासा कबा। वो प्रार्थना है कि पवित्र आत्मा पर कहें, पवित्र आत्मा आप मेरी सहायता करें। फिर देखिए आपका प्रेयर लाइफ कैसा होता है। बहुत सारी समय है मैं प्रार्थना में कमजोर होता हूं। मैं हर बार, अब मैंने सोच दिया मैं पवित्र आत्मा पर निर्भर होकर प्रार्थना करूं। इसलिए मिनिस्ट्री बढ़ रहा है, फैमिली ब्लेसिंग्स, सब कुछ क्यों हो रहा है? क्योंकि परमेश्वर की पवित्र आत्मा के अनुसार प्रार्थना कर रहे हैं। परमेश्वर का आत्मा आपको बताएगा, परमेश्वर का आत्मा आपको अगुवाई करेगा, परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर शब्दों को डालेगा। किस बात के लिए आपको प्रार्थना करनी है? प्रार्थना किस बात के लिए करनी है? बोलो, आत्मा भी हमारी दुर्बलता में, आत्मा भी हमारी दुर्बलताओं में। यदि आज आप दुर्बलता महसूस कर रहे हैं, आज आप दुर्बलता महसूस कर रहे हैं, पवित्र आत्मा को पुकारें। पवित्र आत्मा को पुकारें। होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, वेलकम 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 होली स्पिरिट। You are welcome in this place, Holy Spirit. Welcome in this place, omnipotent Father, our mercy and grace. Thou art welcome in this place, thou art welcome in this place, Holy Spirit, thou art welcome in this place. Come on church, जैसे ही आप परमेश्वर के पवित्र आत्मा को आमंत्रित करेंगे, वो आपकी प्रार्थना में सहायता करना शुरू करेगा। यदि आप अपनी जिंदगी में सामर्थ्य प्रार्थना जीवन बिताना चाहते हो, यहेजकेल 37वें अध्याय के अनुसार कि प्रभु की शक्ति मुझ पर हुई। हालेलुया। जब तक प्रभु की शक्ति आपकी जिंदगी में नहीं होगी, जब तक पवित्र आत्मा का प्रेशर आपकी जिंदगी में, जब तक पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई नहीं करेगा, आप वो नहीं कर पाएंगे जो प्रभु करना चाहता है। अपने दिमाग से आप थोड़ा कर पाएंगे, प्रभु की ताकत से आप बहुत कुछ कर पाएंगे। और पढ़िए उसका, प्रार्थना भी हमारी दुर्बलता में है। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलताओं में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। बोलो, पवित्र आत्मा प्रार्थना में हमारी सहायता करता है। पवित्र आत्मा प्रार्थना में हमारी सहायता। बोलो, वो प्रार्थना कितनी सामर्थ्य होगी जो पवित्र आत्मा की सहायता से होगी। पवित्र आत्मा की सहायता से होगी। हालेलुया। फिर से रिपीट करना चाहूंगा। बोलो, वो प्रार्थना कितनी सामर्थ्य होगी जो पवित्र आत्मा की सहायता से होगी। हालेलुया। बोलो, आप कैसे कह सकते हैं? आप कैसे कह सकते हैं?
यीशु मसीह यीशु मसीह जब लाजर की कब्र पर आया जब था, लाजर की कब्र पर आया, जो प्रेयर उसने की जो प्रेयर उसने वो करी पवित्र आत्मा की सहायता वो से हुई। पवित्र आत्मा की सहायता से। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह यीशु मसीह जब लाजर की कब्र पर जब आया, लाजर की कब्र पर आया, जो प्रार्थना जो प्रार्थना यीशु मसीह ने की यीशु मसीह ने की वो पवित्र आत्मा की वो सहायता से। पवित्र आत्मा बोलो पवित्र आत्मा की सहायता से की गई प्रार्थना पवित्र आत्मा की सहायता से की गई प्रार्थना 4 दिन के मरे हुए लाजर को बाहर निकाल देगी। 4 दिन के मरे हुए लाजर को बाहर प्रार्थना पानी से दाखरस बनाएगी। जन्म के अंधे देखेंगे, 38 वर्ष का रोगी डिस्को करेगा। हालेलुया, हालेलुया। बोलो पवित्र आत्मा की सहायता से की गई प्रार्थना 6000 आत्माएं 1000 दुष्ट आत्माएं ओ यीशु के पांव पर गिरेंगी। के पांव पे गिरेंगी। हमें जाने दे। कहां? खाई में। हालेलुया, हालेलुया। कम ऑन चर्च। हालेलुया। आपको समझ में आ रही है? बोलो प्रार्थना प्रार्थना is powerful। इज पावरफुल। पवित्र आत्मा प्रार्थना हमारी सहायता है। हमारी सहायता है। जो लोग पवित्र आत्मा की सहायता नहीं मांगते, करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो। लेकिन जो लोग पवित्र आत्मा की सहायता मांगते हैं, जो लोग पवित्र आत्मा की सहायता मांगते हैं, यीशु की तरह यीशु की तरह लाजर की कब्र पर लाजर की कब्र पर सीना चौड़ा करके सीना चौड़ा कर बोलते हैं बाहर आ। बाहर आ। 38 वाले रोगी को कहते हैं 38 वर्ष वाले रोगी उठ भैया, 38 साल हो गए तेरे को बड़े पड़े। 6000 दुष्ट आत्माएं 6000 दुष्ट आत्मा से ग्रसित था, से ग्रसित था। आंखों में आंखें, आंखों में जंजीरें तोड़ता था, लोगों को मारता था, जानवर भी नहीं आता था, इंसान दूरी बात है। यीशु को देखा, चित्त हो गया। बोलो चित्त हो गया, चित हो गया। पिक्चर से लड़ गई। पिक्चर से लग गई। समझ में आया? बोलो ये होता है पवित्र आत्मा की सहायता से ये प्रार्थना होता है करना। पवित्र आत्मा की सहायता से। बोलो ये होता है पवित्र आत्मा की ये सहायता। होता है पवित्र आत्मा की सहायता से। पवित्र आत्मा रेडी है पवित्र आत्मा रेडी हमारी मदद करने के लिए। हमारी मदद करने की। क्या हम रेडी हैं उसको बुलाने के लिए? पवित्र आत्मा मेरी प्रार्थना में सहायता कर। बोलो प्रार्थना का स्टार्टिंग 5 मिनट, प्रार्थना का स्टार्टिंग 5 मिनट 5 मिनट 5 मिनट पवित्र आत्मा को दें, पवित्र आत्मा को दे। उसको आमंत्रित करें, उसको आमंत्रित करें। उसके साथ बैठें, उसके साथ बैठे शांति से कहें शांति से करें। पवित्र आत्मा जी, पवित्र आत्मा आपकी सहायता के बगैर आपकी सहायता की आगे की प्रार्थना बेकार आगे है, की प्रार्थना बेकार इसलिए है। अभी आइए, इसलिए अभी आइए, सहायता कीजिए, सहायता कीजिए। प्रार्थना में वर्ड दीजिए, प्रार्थना में वर्ड दीजिए। शब्द दीजिए। मुझे क्या प्रार्थना करनी है क्या आज? प्रार्थना करनी है? राशन की लिस्ट नहीं लगानी, राशन की लिस्ट नहीं, मकान की रजिस्ट्री नहीं लगानी, मकान की रजिस्ट्री, लोन के पेपर नहीं लगाने। लोन के पेपर नहीं। तू क्या चाहता तू है? क्या चाहता है? What you want, What you want, I do for you. I do for you. What you want, What you I want, do for you. I do for you. What you want, What you want, I do for you. I do for you. फिर देखिए आप आपकी प्रार्थना। आप प्रार्थना के बाद जब उठेंगे ना तो कहेंगे यार कि कुछ हुआ है अंदर। बोला कुछ अंदर हुआ है, चल हुआ है। कुछ हुआ मुझे अभी अभी यहाँ, जब यीशु ने मुझको छुआ। कुछ हुआ मुझे अभी अभी यहाँ, जब यीशु ने मुझको छुआ। छुआ 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 छुआ, यीशु ने मुझको छुआ। छुआ 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 छुआ, यीशु ने मुझको छुआ। कुछ हुआ मुझे अभी अभी यहाँ, जब यीशु ने मुझको छुआ। कुछ हुआ मुझे अभी अभी यहाँ, जब यीशु ने मुझको छुआ। छुआ 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 छुआ, यीशु ने मुझको छुआ। छुआ 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 छुआ, यीशु ने मुझको छुआ।
कम ऑन चर्च, आपके मुंह से आनंद के गीत निकलना शुरू होंगे जब यीशु मसीह आपको छुएगा। डैडी, आई नो दैट यू ऑलवेज हियर मी। आपका और मेरा परमेश्वर हमेशा हमारी सुनता है, इसलिए आत्मा भी हमारी निर्बलताओं में, दुर्बलताओं में, कमजोरी में, वीकनेस में, सिकनेस में हमारी सहायता करता है। बोलो, हमारी सहायता करता है। हमारी सहायता करता है। He is helping us. 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 वो हमारी सहायता करता है, हमारी सहायता करता है। वो हमारी मदद करता है, मदद करता वो हमारी अगुवाई करता है। अगुवाई करता है। हमें प्रार्थना कैसी करनी है? बोलो, पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है, मदद करता है, अगुवाई करता है। इसको पढ़िएगा थोड़ा सा, हमारी सहायता मदद अगुवाई करता है। फिनिश करें, पढ़ के जल्दी से। इसी रीति से वेरी गुड। आत्मा भी हमारी दुर्बलताओं में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति हम से नहीं करना जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, क्योंकि प्रियो, जब जब मनुष्य अपनी रीति के अनुसार प्रार्थना करता है, वह सारी प्रार्थनाएं वो बकवास कर देता है। सारी प्रार्थनाओं में ये दे दे, वो दे दे, इसको दे दे, उसको दे दे। हाँ, पड़ोसी को मत भूलना। हम ऐसी प्रार्थनाएं रीति के, बोलो, रीति के अनुसार, रीति के अनुसार, रीति के अनुसार लगातार राशन की लिस्ट, राशन की लिस्ट, लोन के पेपर, रजिस्ट्री के पेपर, कार के पेपर, पड़ोसी के पेपर भी लगा दिए। लगा दिए। हमें प्रार्थना किस रीति से करनी पता ही नहीं है। बोले, हमें प्रार्थना कैसा करना है प्रार्थना कैसे करना नहीं पता, नहीं पता। लेकिन होली स्पिरिट आएगा, होली स्पिरिट आता है Holy Spirit आता है। और हमारी अगुवाई करता है। वो हमारी- पढ़िए उसको, लास्ट वाली लाइन को पढ़िए जो मैंने अभी कंप्लीट की है। प्रार्थना किस रीति से हाँ। करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहे बोलो, आत्मा आप ही आत्मा आप ही ऐसी आहे भर भर कर, ऐसी आहे भर भर कर, जो बयान से बाहर है, बोलो, बयान से बाहर है, बयान से बाहर है, बयान से बाहर है, बयान से बाहर है, बयान से बाहर है। बयान से बाहर है, हमारे लिए विनती करता है। किसके लिए विनती करता है? हमारे लिए विनती करता है। आत्मा किसके लिए विनती करता हमारे है? लिए विनती करता है। आत्मा किसके लिए प्रार्थना करता हमारे है? लिए प्रार्थना करता है। आत्मा किसके लिए विनती करता है? हमारे लिए विनती करता किसके लिए है। प्रार्थना करता है? हमारे लिए। बोलो, जब हम पवित्र आत्मा का लाव करते हैं, पवित्र आत्मा को करते जब हम पवित्र आत्मा का लाव करते हैं, पवित्र आत्मा आपके और मेरे अंदर में ऐसी प्रार्थनाओं को उत्पन्न करेगा प्रियो, वो हमारे हृदय की गहराई से उन शब्दों को निकालकर परमेश्वर की वेदी पर चढ़ाएगा। हमारे हृदय की गहराई से उन प्रार्थनाओं को निकालकर परमेश्वर की वेदियों पर चढ़ाएगा, जो परमेश्वर की किताब में लिखी जाएगी। प्रियो, हमें नहीं पता कि प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए। क्या हमें पता है कल क्या होने वाला है? क्या हमें पता है हमारी नौकरी के साथ क्या होगा, हमारे व्यवसाय के साथ क्या होगा, हमारे बिजनेस के साथ क्या होगा, हमारी बेटी के साथ, बेटे के साथ, पत्नी के साथ, पति के साथ, हमारे लोगों के साथ क्या कल के बारे में पता है? नहीं पता। लेकिन जब आप पवित्र आत्मा का अलाव करोगे, वो आने वाले समय के लिए आपके लिए प्रार्थना करेगा। आने वाले समय में आपकी नौकरी के लिए प्रार्थना करेगा, आपके बिजनेस के लिए प्रार्थना करेगा, आपके बच्चों के लिए प्रार्थना करेगा, उनके फ्यूचर के लिए प्रार्थना करेगा, क्योंकि पवित्र आत्मा आपके और मेरे फ्यूचर को जानता है, क्योंकि पवित्र आत्मा आपकी और मेरी फैमिली को जानता है, क्योंकि पवित्र आत्मा आपके और मेरे बिजनेस को जानता है, क्योंकि पवित्र आत्मा आपके और मेरे परिवारों को जानता है, आपकी मेरी हेल्थ को जानता है, आपके मेरे बिजनेस को जानता है, आपके और मेरी प्रॉपर्टी को जानता है, आपके और मेरे फाइनेंस को जानता है। पवित्र आत्मा आपके और मेरे फ्यूचर को जानता है। ही इज द फ्यूचर मेकर। वो आपके और मेरे भविष्य को निर्माण करने वाला परमेश्वर है। जब हम ऐसे महान परमेश्वर पवित्र आत्मा को अपने आप को दे देते हैं प्रियो, तो वो हमारे आने वाले समय के लिए प्रार्थना करना शुरू करता है। वो ऐसी प्रार्थनाओं को करता है, ऐसी प्रार्थनाएं आपके और मेरे अंदर में डालता है कि सूखी हड्डियों में जीवन आ जाता है। वो प्रार्थनाएं प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप कब सूखे के दौर से जाएंगे, आप कब सूख जाएंगे। यदि आज आप सूखे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर का पवित्र आत्मा आप पर आएगा और आप फिर हरे भरे हो जाएंगे। जितने भी लोगों के परिवार सूखे हैं, आज परमेश्वर की पवित्र आत्मा की सहायता को मांगे और कहे, परमेश्वर अपने हाथ को मुझकर फिर दे दे, परमेश्वर तेरी पवित्र आत्मा से फिर मुझे भर दे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मेरा आज का जो टॉपिक है वो है सूखी हड्डियां आज जीवन को पाएंगी। वे सारी हड्डियां जीवन को पाएंगी। जीवन कौन है? जी लाइफ इज जीसस द लाइफ। यीशु का आत्मा, पवित्र आत्मा, जब यीशु का आत्मा, पवित्र आत्मा आपके और मेरे अंदर आएगा, सूखी हड्डियों में जीवन आ जाएगा। आज जिस प्रकार यहेजकेल के जिंदगी में, जिस प्रकार यहेजकेल की लाइफ के अंदर में मेरे भाई और बहनों
पवित्र आत्मा है। जिस प्रकार यहेजकेल की जिंदगी में परमेश्वर का आत्मा आया, आज वही पवित्र आत्मा आपके ऊपर आने वाला है, आपके अंदर आने वाला है, आपके परिवार में आने वाला है, आपके बिजनेस में आने वाला है। जितने लोग आज परमेश्वर की आत्मा को अलाउ करेंगे और कहेंगे होली स्पिरिट यू आर वेलकम, उन सब पर परमेश्वर का आत्मा बल से आएगा। आज जब आप अपनी प्रार्थना में, जब आप बैठते हैं, आप पुकारेंगे पवित्र आत्मा मेरी प्रार्थना में मदद करें, आपकी प्रेयर लाइफ चेंज होगी। जिस भी क्षेत्र में आज आप परमेश्वर की आत्मा को बुलाएंगे, उस क्षेत्र में एक महान परिवर्तन आने वाला है। प्रियो, मैंने आपको शुरुआत की थी यहेजकेल के 37वें अध्याय पहले पद से। आज हम उसके पहले पद में जहां लिखा है यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई, लिखा है द हैंड ऑफ द लॉर्ड वाज अपॉन मी, परमेश्वर का हाथ मुझ पर था। हिंदी बाइबल कहती यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई। ये हाथ और ये शक्ति क्या है? दिस इज द होली स्पिरिट, दिस इज द हैंड ऑफ गॉड। कौन है? हैंड ऑफ गॉड इज द होली स्पिरिट। द पावर ऑफ गॉड कौन है? ही इज होली स्पिरिट। ये परमेश्वर का पवित्र आत्मा ही है। ये परमेश्वर का पवित्र आत्मा जिस समय आपके और मेरे ऊपर आता है, जिस समय आपके और मेरे अंदर आता है, जिस समय आपके और मेरे साथ होता है, हमारा प्रार्थना जीवन बदल जाएगा, हमारी सोच बदल जाएगी, हमारे विचार बदल जाएंगे, हमारे जीने का तरीका बदल जाएगा, हमारा चाल चलन बदल जाएगा, क्योंकि वो दुर्बलता में हमारी सहायता करेगा। जब हम वीकर और वीकर मतलब कमजोर से कमजोर महसूस करेंगे, वो स्ट्रोंगर बनाता चला जाएगा। जब हम उसे अपने आप को सौंप देंगे, या हम देख रहे हैं यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई, वह मुझ में अपना आत्मा समवाकर बाहर ले गया। आज हर एक दुख, टेंशन, तकलीफ, बीमारी, परिस्थितियों से परमेश्वर का आत्मा आपको बाहर लेकर आएगा। बीमारियों से बाहर लेकर आएगा, समस्याओं से बाहर लेकर आएगा, कमजोरियों से बाहर लेकर आएगा, झगड़ों से बाहर लेकर आएगा, नशों से बाहर लेकर आएगा, व्यभिचार से, पोर्नोग्राफी से बाहर लेकर आएगा। मेरे भाई बहनों, आज आप किस जगह से बाहर आना चाहते हैं? मेरे भाई और बहनों, किस समस्या से आज आप बाहर आना चाहते हैं? मेरे भाई और बहनों, किन बातों से आज आप बाहर आना चाहते हैं? मैं आज आपको उत्साहित करता हूं, आज आपको इंकरेज करता हूं कि आज प्रभु का आत्मा आपको बाहर लाना चाहता है। प्रभु का आत्मा आज आपको बाहर निकालेगा उन सारी परिस्थितियों से, क्योंकि यहेजकेल यहां पर अपने आप बाहर नहीं आ रहा है। यहेजकेल साफ कह रहा है कि परमेश्वर का आत्मा मुझ पर आया, उस मेरे अंदर समाया और मुझे बाहर लेकर आया। क्यों? और मुझे तराइयों के बीच में खड़ा कर दिया, और वो तराइयां हड्डियों से भरी हुई थी। आज जितने भाई बहन मेरी आवाज को सुन रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा आपको लाकर क्या करेगा? परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में एंजॉय करने के लिए नहीं भेज रहा है। परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगी में इसलिए आएगा ताकि आप प्रभु की सेवा कर सकें, ताकि आप प्रार्थना कर सकें, ताकि आप प्रभु का प्रचार कर सकें, ताकि आप प्रभु की सेवा कर सकें, ताकि आप प्रभु के लिए एक सामर्थी जीवन को बिता सके। इसलिए यहां पर यहेजकेल जिंदगी में खुदा का आत्मा काम कर रहा है, और वो आज आपकी जिंदगी में करेगा। आज वो आपकी जिंदगी में आएगा इस कार्य को करने के लिए। क्या आप तैयार हैं मेरे भाई और बहनों? क्या आज आप तैयार हैं? मैं चाहता हूं आज हम पवित्र आत्मा को पुकारें। मैं चाहता हूं आज पवित्र आत्मा, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैंने बता दिया आज आपको। आज आप परमेश्वर की पवित्र आत्मा को पुकारें हर एक समय। आप इतना कहें, पवित्र आत्मा मेरी मदद करें। प्रार्थना नहीं आती, पवित्र आत्मा मेरी प्रार्थना में मदद करें। इस वचन को खोले, पवित्र आत्मा इस वचन को पढ़ने और समझने में मेरी मदद करे। आपका वचनों का जीवन बदल जाएगा। 1,000,000% की गारंटी लेता हूं मैं। यदि आपका बाइबल पढ़ने का मन नहीं करे, बाइबल पढ़ते समय आपको आनंद नहीं आ रहा है, बाइबल आपको बोरियत लग रही है, बाइबल आपको व्यर्थ लग रही है, बाइबल आपको बेकार लग रही है, बस इतना करो, बाइबल पर हाथ रखो, एक शब्द मेरे साथ बोलो, पवित्र आत्मा इस वचन को समझने में मेरी मदद करें। पवित्र आत्मा ये वचन मेरे लिए जीवित हो जाए। परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में पिता, ये वचन मेरे लिए जीवित हो जाए। प्रभु अपने वचन के द्वारा मुझसे बात कर। फिर पढ़ना शुरू करें। 1,000,000% की गारंटी है आने वाले कुछ दिनों में। मैं आपको ये नहीं बोल रहा अपने आप तुरंत, बच्चा को एक दिन में बड़ा नहीं हो जाता, एक दिन में आप बच्चे को स्कूल ले जाकर ग्रेजुएट नहीं कर देते, लेकिन बच्चा
दिन प्रतिदिन उस स्कूल में जाकर सीखता है और सीखता है और सीखता है, सालों सीखता है। ये एक दिन का नहीं है। यीशु मसीह जादूगर नहीं है। कई लोग यीशु को जादूगर समझ कर आ जाते हैं। हमारा काम होगा, नहीं होगा, होगा तो मानेंगे, नहीं होगा तो नहीं मानेंगे। अरे भैया, नहीं होगा, जाओ। ऐसे लोगों की कोई जगह नहीं है। यीशु के पास आने वाले लोग ठहरने वाले लोग होना चाहिए, धीरजवंत लोग होना चाहिए। बस बाइबल को रखो हाथ। पवित्र आत्मा, ये वचन आपने लिखे हैं, इस वचन को आप मुझे समझाइए। यीशु मसीह, परमेश्वर तेरा पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई करे। फिर पढ़ना शुरू करें। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, जैसे जैसे दिन बढ़ते जाएंगे ये बुद्धि खुलती जाएगी, 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 खुलती जाएगी। आप इसके अंदर में डुबकी मारते जाएंगे, आप इस समुद्र में तैरते जाएंगे, आप आनंद से जीवन बिताते जाएंगे। आपके परिवारों में आनंद होगा, आपकी जिंदगी में आनंद होगा। ये वचन आपके लिए जीवित हो जाएंगे, ये वचन आपके सपनों में आएंगे, ये वचन आपके सामने खड़े हो जाएंगे। जब आप दुख में होंगे, बाइबल का वचन आपके सामने आकर कहेगा कि मत डर, मैं तेरे संग हूं। आप बीमारी होंगे तो वो कहेगा कि मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। यदि आप कंगाली और गरीबी में होंगे, वो वचन कहेगा यीशु हमारे लिए कंगाल बना ताकि हम धनी हो जाए। जब दुष्ट आत्मा आपको परेशान करेगी तो वो कहेगा कि देख, मैंने तो सांप और बिच्छू को रोकने का अधिकार दिया है। ये वचन आपके लिए जीवन बन जाएगा, जीवन बन जाएगा। मेरा वचन आत्मा और जीवन दोनों है। मेरा वचन आत्मा और जीवन दोनों है। बस उसकी सहायता मांगे, सहायता मांगे, परमेश्वर की सहायता मांगे। बस शुरू हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। हालेलुया।